किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप समूह किसान वीरां नूं आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाइयों, आपको अच्छी तरह पता है, पूरा संसार इस कहानी को जानता है कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के ऊपर एक जबरदस्त किसान आंदोलन चल रहा है। और वो किसान आंदोलन जो अदर स्टेटों वालों का ये एक उलंबा था कि पंजाब 3 कानून वापस करवाने के बाद चला गया, वो आज पंजाब ने मुड़ दोबारा, हरियाणा और पंजाब ने मिलकर वही आंदोलन दोबारा खड़ा कर आप सबको एक मैसेज दिया है कि पंजाब फिर से आपका वो उलंबा, आप पूरे देश की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। और इतनी बड़ी कुर्बानी देकर, हमारे युवा शुभकरण सिंह जी की कुर्बानी देकर, आपको ये हमारा इस आंदोलन का संदेश है आप सभी किसान भाइयों को कि आप इस समय घर बैठने का वक्त नहीं है। सभी मेरे भाई मैदान में उतरे, सभी की लड़ाई है, केवल ये पंजाब और हरियाणा की लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा को बिल्कुल इमरजेंसी जैसा माहौल हरियाणा के अंदर बनाकर हरियाणा के लोगों को अंदर, घरों के अंदर कैद कर रखा है, ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है कि पूरा देश इस आंदोलन का हिस्सा बने, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से। और मेरा ये निवेदन है आप सबको, पूरे देश के किसान जमात, मजदूर जमात को, कि 3 तारीख को हमारे उस युवा बहादुर शहीद शुभकरण सिंह जी का अंतिम अरदास होगी, उनका भोग पड़ेगा उन्हीं के गांव बल्लो के अंदर, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। वहीं उनकी अनाज मंडी के अंदर ये उसकी भोग की रस्म, फ्यूनरल की रस्म अदा की जाएगी। हमारा आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन है कि जहां तक भी हमारी आवाज आए, 3 तारीख को एक एक किसान की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस शहीद को, जिसने इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए और सरकार के ऊपर बड़ा दबाव डालने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उसकी अंतिम अरदास में हर किसान, मजदूर, दुकानदार, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि इस भोग के समय वहां पे हाजिरी लगाएं, उस अंतिम अरदास में सभी शामिल हों। ये आंदोलन छोटा नहीं भाइयों, इस आंदोलन की वजह से पिछले दिनों आप अखबारों में रोज खबरें पढ़ रहे होंगे, देखा होगा कि जो WTO की बैठक चल रही है, 24 से लेकर 26 तक वहां बैठक हो रही है सरकारों की। उस WTO की बैठक के अंदर आपके इस आंदोलन के दबाव की वजह से भारत ने अपने साथ 47 मुल्क और लेकर ये एक रेजुलेशन पुट किया है, डाला गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज को पीस क्लॉज मिला हुआ है अपने देश के लोगों को अनाज खिलाने के लिए और देश के किसानों का अनाज की खरीदो फरोख्त करने के लिए, उस पीस क्लॉज को रेगुलर किया जाए ताकि पूरे देश के किसानों का अनाज बिक सके। इससे आगे बढ़कर यह भी कहा है कि जो जैसे WTO 10% तक अनाज खरीदने की बात कर रहा है, उससे भी उस शर्त को हटाया जाए, ये भी कहा गया है। उसके आगे ये भी कहा गया कि जैसे इंपोर्ट ड्यूटी जैसे अदर कंट्रीज WTO दबाव बनाकर उसको घटाने का प्रयास करवा रही है, इसको ये कहा गया है, उन्होंने इन 47 मुल्कों ने ये बात कही कि ये हमें अनुमति दें कि हम अपने हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी बाहर से आने वाली वस्तुओं के ऊपर लगा सकें। ये सब देश के
और किसानों के हित की बातें हैं जो करने के लिए भारत सरकार मजबूर हुई है। ये आंदोलन का बड़ा प्रभाव जा रहा है। आप जो गन्ने के काश्तकार लोग हैं उन सबको इस बात का जानकारी होनी चाहिए कि ऑफ सीजन में कभी भी कोई भी सरकार कभी रेट नहीं बढ़ाती, और इस आंदोलन के प्रेशर के नीचे 25 रुपए आपके गन्ने की कीमत बढ़ाई गई है। और ये गन्ने के काश्तकार इस बात के थोड़ा खुश होने की बजाय ये सोचे कि इस आंदोलन की वजह से सब हुआ है, और इस आंदोलन को और मजबूत करने का काम करें। हमारा निवेदन है सभी भाइयों को। और हमारा लास्ट में मैं आप फिर से ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जो हमारे हरियाणा के वीर हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही आंदोलन के अंदर बहुत तेजी से भागीदारी कर रहे हैं। और इसी आंदोलन का प्रेशर है कि हरियाणा गवर्नमेंट को ये ऐलान करना पड़ा है कि हम अपने स्टेट के अंदर किसानों को के ऊपर जो कोऑपरेटिव का कर्जा उसका ब्याज माफ करने की घोषणा करनी पड़ी सरकार को। ये इस आंदोलन की प्राप्ति है, आंदोलन की देन है दोस्तों। और बाकी सभी मांगों को लेने के लिए पूरा देश इस मैदान में उतरे। मैं फिर से निवेदन करूं कि ये जो हमारा शहीद शुभ कर्ण है, इनका जो फ्यूनल है, इनका जो भोग की रस्म है, वो आप सबको अच्छी तरह पता है कि 3 तारीख को हो रही है। 3 तारीख को 3 मार्च को उन्हीं के गांव बल्लो के अंदर डिस्ट्रिक्ट बठिंडा हमारे उस महान योद्धा महान शहीद की अंतिम अरदास की जाएगी। हम पूरे देश के लोगों को निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं कि इस उनकी भोग की रस्म में पे हर एक किसान हर एक मजदूर अपनी जिम्मेदारी समझता वहां पे आए, ताकि पूरे देश को ये मैसेज आ सके, ताकि हमारी सरकार को ये मैसेज आ सके कि ये जो किसान नौजवान योद्धा ने जो कुर्बानी दी है ये पूरे देश का शहीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।